हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वेल्थ क्रिएटर में। दोस्तों आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। दोस्तों वोडाफोन आइडिया लिमिटेड करंट प्राइस चल रहा है 8.45 यानी कि 8 रुपये 45 पैसे। आज की बात करें तो 15 पैसे अप गया यानी कि 1.81% अप गया दोस्तों। लेकिन दोस्तों बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न ये है लोगों के दिमाग में कि सर वोडाफोन आइडिया का क्या करें, इसको बाय करें, होल्ड करें, सेल करें, क्या खरीदें, क्या आगे का फ्यूचर है। तो कई लोग यहाँ पे आपको वीडियो में या फिर यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा लोग आपको कंफ्यूज कर रहे हैं कि सर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो। दोस्तों वीडियो को शुरू करूँगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा इसके रिगार्डिंग कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और सारे यहाँ पे फैक्ट्स भी बताऊँगा, सारी न्यूज़ भी बताऊँगा, सब कुछ बताऊँगा। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और साथ में यहाँ पे कहना चाहूँगा चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कर देना। और रिसेंटली दोस्तों हमने यहाँ पे वीडियो डाली थी एस्कॉर्ट्स लिमिटेड की। अगर आपने ये वीडियो देखनी है, अभी तक नहीं देखी है, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं यहाँ बात करूँ वोडाफोन आइडिया के प्राइस की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 8.45 का चल रहा है। अगर मैं 5 दिन की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली मैं बात करूँ तो यहाँ पे 10% अप्रॉक्सीमेटली स्टॉक फ्लैट हो चुका है। एक महीने की बात करूँ तो एक महीने के अंदर भी यहाँ पर फ्लैट है, और एक महीने के अंदर यहाँ पे 20% के आसपास फ्लैट दिखाई दे रहा है। 6 महीने की बात करूँ तो 6 महीने में बहुत ही बढ़िया यहाँ पर फ्लैट दिखाई दे रहा है। कम से कम 34% का यहाँ पे स्टॉक फ्लैट दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक साल की दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो एक साल में आप यहाँ पे देखते हैं इसने कितने टन दिए एक साल के अंदर इसने होल्ड किया इसको, सिर्फ और सिर्फ 4% के। ठीक है, तो मतलब आप यहाँ पे देखते हो कि कैसे इसके रिटर्न है, कैसे किस तरह से यहाँ पे इसका जो मिल रहा है आपको प्राइस मिल रहा है या फिर यहाँ पर प्रॉफिट मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे 5 साल की बात करूँ तो 5 साल में 86% तक ऑलमोस्ट डाउन है। ठीक है, और लोगों को अभी भी जैसे यहाँ पे लग रहा है कि सर इसको बाय करके रखें या फिर क्या करें क्या ना करें। हो सकता है कि यहाँ से 8.45 से 80 रुपये तक चला जाए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सारे इसके फैक्ट्स की बात करूँ, सारी न्यूज़ की बात करूँ, तो आपको सब कुछ यहाँ पे दोस्तों लास्ट तक क्लियर होने वाला है। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि दोस्तों आपने रिसेंट न्यूज़ सुनी होगी, वोडाफोन आइडिया कह रहा था कि यहाँ पर हमारा जो एजीआर है उसकी कैलकुलेशन की जाए, दोबारा से कैलकुलेट किया जाए। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रिकैलकुलेशन का डिसीजन था उसको साफ तौर पर यहाँ पर मना कर दिया है। कोई रिकैलकुलेशन यहाँ पर होने नहीं वाला है। तो यहाँ पर एक न्यूज़ आप क्लियर होगी कि रिकैलकुलेशन कुछ नहीं हो रहा है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक और बहुत बड़ी यहाँ पर न्यूज़ निकल के आ रही है। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वोडा ग्रुप आदित्य बिरला में डाइल्यूट देयर स्टेक इन वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया यूके पेरेंट owns as 45% stake in the company and the Indian promoter group which includes Kumar Mangalam Birla and आदित्य बिरला ग्रुप फर्म होल्ड्स 26% स्टेक। तो यहाँ पर जो आदित्य बिरला जी हैं उन्होंने यहाँ पर अपना मतलब मे लिखा हुआ है यहाँ पे, मे शायद, ठीक है, यहाँ पे 100% भी यहाँ पे कुछ भी कंफर्म नहीं है कि शायद ये 45% जो अपने स्टेक है यहाँ पे डाइल्यूट कर सकते हैं दोस्तों। तो इस पर भी आपको नज़र बना के रखनी पड़ेगा। यहाँ पे अपने स्टॉक्स को 45% स्टेक को यहाँ पे डाइल्यूट करते हैं तो ये भी कोई कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात नहीं होगी। ये भी कंपनी का एक नेगेटिव ही पॉइंट यहाँ पर साबित हो सकता है कि जैसे यहाँ पे 45% स्टेक का डाइल्यूशन होगा तो उसके बाद यहाँ पे स्टॉक प्राइस में भी गिरावट अक्सर देखने को मिलती है, और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक प्राइस पर इफेक्ट पड़ता है, और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स का भी जो है नेगेटिव इफेक्ट इस पर देखने को मिल जाता है। मतलब छोटे छोटे इन्वेस्टर नहीं, हम जैसे नहीं, बड़े बड़े इन्वेस्टर अक्सर नेगेटिव रूप में ही इसको लेते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर ये डाइल्यूशन है, तो डाइल्यूशन में जो 45% स्टेक है तो इसमें काफ़ी अक्सर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को नेगेटिव पॉइंट्स वे में लेते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये काफ़ी ज़्यादा बुरा भी हो सकता है कंपनी के लिए, और शायद यहाँ पे प्रॉब्लम भी थोड़ी बहुत क्रिएट हो सकती है। 100% तो नहीं बोलूँगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, पर यहाँ पे कम से कम 40 to 60% चांसेस बन जाते हैं अक्सर कि यहाँ पे थोड़ी और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जो 8 रुपये प्राइस चल रहा है हो सकता है वो यहाँ पे 6 रुपये भी चला जाए। तो इस टाइप के यहाँ पे प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे डाइल्यूशन आता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर कोई भी कन्फर्मेशन नहीं है। यहाँ पे अभी मे लिखा गया है, कभी यहाँ पे लिखा हुआ है, शायद ऐसा हो सकता है। तो इस न्यूज़ पर आप यहाँ पे नज़र बना के दोस्तों रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ड्यूच, यहाँ पे मेरे को शायद प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत हो रही है। यहाँ पे आप देखते हैं ड्यूचे बैंक, यहाँ पे जो ये बाहर का बैंक है, ठीक है, यहाँ का बैंक नहीं है, इसने यहाँ पर रिपोर्ट जारी की। इसमें रिपोर्ट ने इसमें बचने का तरीका बताया किस तरह से यहाँ पर आप वोडाफोन आइडिया को बचा सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ड्यूच बैंक रिसर्चर
एनालिस्ट पीटर मिलिकन, ठीक है, पीटर मिलिकन है रिसर्चर जो है इस बैंक के, उन्होंने कहा है कि सो वी थिंक दैट द ओनली वायबल सॉल्यूशन फॉर इंडिया टू कीप वीआई फॉर द गवर्नमेंट टू कन्वर्ट इट डेप्ट इनटू इक्विटी, यानी कि जो इसका डेप्ट है वोडाफोन आइडिया का, इसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाए। किस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा, इन्होंने बोला कि यहाँ पे मर्जिंग कर दिया है बीएसएनएल के साथ। मर्जिंग मतलब इनका सीधा सीधा यहाँ पे सजेशन है कि गवर्नमेंट जो है वो वोडाफोन आइडिया को यहाँ पे अगर बाय कर ले, अपने अंडर में ले ले और बीएसएनएल के साथ यहाँ पे मर्ज कर दे, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, जो वोडाफोन आइडिया की यहाँ पे प्रॉब्लम बनी हुई है। दोस्तों ये भी चीज़ यहाँ पे देखने लायक है कि जो इन्होंने यहाँ पे अपना बयान दिया या फिर यहाँ पे अपनी रिसर्च रिपोर्ट रखी है सामने, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या इसको कोई सीरियसली लेता है या फिर गवर्नमेंट इसके बारे में सोचती है या नहीं सोचती है। तो इन्होंने बोला है कि एक यही इसका जो सॉल्यूशन है, लास्ट सॉल्यूशन यही है कि अगर यहाँ पे गवर्नमेंट इसको बीएसएनएल के साथ मर्ज करके अपने अंडर में ले लेती है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों इनका सिर्फ ये सजेशन है, ठीक है, यहाँ पर इनका सजेशन आया, तो ऐसा मत सोच लेना कि ऐसा 100% होने वाला है। यहाँ पे सिर्फ सजेशन है, अभी आगे क्या होता है, गवर्नमेंट इसके बारे में क्या सोचती है, कंपनी इसके बारे में क्या सोचती है, क्या जितने बड़े अपने यहाँ पे जो शेयर्स हैं वो डाइल्यूट करते हैं, या फिर अगर डाइल्यूट नहीं करते तो गवर्नमेंट उसको अपने अंडर में लेती है या क्या करती है, सब कुछ यहाँ पे देखने लायक होने वाला है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंपनी की परफॉर्मेंस थोड़ी देख लेते हैं, किस तरह की यहाँ पे वोडाफोन आइडिया परफॉर्म कर रही है। देखो ये सब एक सेकेंडरी चीज़ है कि वोडाफोन आइडिया यहाँ पे थर्ड लार्जेस्ट है या सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है, चाहे थर्ड लार्जेस्ट हो चाहे सेकंड लार्जेस्ट हो, लेकिन जब कंपनी यहाँ पे डूब रही है तो डूब रही है। सिंपल सी बात है, नंबर्स क्या शो कर रहे हैं सबसे मैटर तो यही करता है, ठीक है, क्योंकि जो नंबर शो करते हैं वही यहाँ पे स्टॉक प्राइस शो करता है। अगर नंबर अच्छे हैं तो स्टॉक प्राइस भी अच्छा, और नंबर खराब है तो स्टॉक प्राइस भी बिल्कुल खराब दिखाई देगा। तो उसके ऊपर भी यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरह का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप की बात करें तो 24,000 करोड़ के यहाँ पे मार्केट कैप है कंपनी की। करंट प्राइस 8.40 का चल रहा है। बुक वैल्यू माइनस में चल रही है, -13 रुपीज़, ठीक है। हाई इसने 13 रुपये 80 पैसे का लगाया था, लो 7 रुपये 60 पैसे तक का लगाया था। फेस वैल्यू 10 रुपये है, कोई स्प्लिट नहीं हुआ है। स्प्लिट होगा भी कैसे, मतलब काफ़ी ज़्यादा हमें दिक्कत हो गई थी। आरओसी की बात करें तो -5.24% यहाँ पे आरओसी, यानी कि आरओसी भी नेगेटिव में है इसके दोस्तों। इसके बाद इसके दोस्तों ईयर ऑन ईयर नंबर ध्यान देते हैं, क्योंकि देखो शॉर्ट टर्म में तो मुझे नहीं लगता कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लॉन्ग टर्म में देखते हैं कि ईयर ऑन ईयर में यहाँ पे किस तरह का परफॉर्मेंस रह रही है इस कंपनी की, क्योंकि उससे ही पता चलेगा कि आने वाले समय में इसका क्या हालत रहने वाली है, या फिर ये सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा दोस्तों। तो हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर में पहुँच गए हैं। अगर दोस्तों हम यहाँ पे बात करें 2010 की, तो 12,398 करोड़ का यहाँ पे कामकाज किया करती थी कंपनी, यहाँ पे सेल किया करती थी, यानी कि 12,398 करोड़ की, ठीक है। कंपनी यहाँ पे सेल लगातार बढ़ती जा रही है और यहाँ पे पहुँच चुकी है 44,958 करोड़, ठीक है। मैं यहाँ पे 2021 को फिर भी हटा दूँ अगर, तो यहाँ पे 44,000 करोड़ पहुँच गई है। और 2021 को अगर यहाँ पे देखें तो 2021 में भी यहाँ पे 41,952, यानी कि आप बोल सकते हो कि 2020 के मुकाबले यहाँ पे 2,000 करोड़ का ही फर्क है। यानी कि कंपनी ने जो ग्रोथ दिखाई है वो सेल में काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ है, कहाँ 12,000 करोड़ और कहाँ 41,000 करोड़, यानी कि जो ग्रोथ है हुई है पिछले 10 सालों में वो अच्छी खासी रही है, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूँ तो दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 3,000 करोड़ का हुआ करता था, ठीक है। 3,000 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो रहा था। उसके बाद यहाँ पे अगर आज की बात करें तो 16,000 यानी कि 17,000 करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे दोस्तों दिखाई दे रहा है, ठीक है। और उसके नीचे अगर थोड़ा दोस्तों और चलें तो यहाँ पे देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो अच्छा खासा हो गया, मान लो 17,000 करोड़ का हो गया, तो भैया कंपनी को ऊपर जाना चाहिए कि अगर 17,000 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो रहा है तो, पर यहाँ पे नीचे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। कैसी प्रॉब्लम दे रही हैं आप देखते हैं। अदर इनकम में लॉस हुआ 19,000 करोड़ का, और पिछले साल हुआ था 36,000 करोड़ का, यानी कि 36,000 करोड़ और 19,000 करोड़ ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब कितनी ज़्यादा वैल्यू है, कितनी बड़ी वैल्यू है अदर इनकम में यहाँ पे जो लॉस हुआ है। उसके बाद इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है बहुत ज़्यादा डेप्ट है, तो उसके लिए कंपनी यहाँ पे इंटरेस्ट भी पे कर रही है। 15,000 करोड़ पहले पे कर रही थी, अब जो हो गया है वो 17 से 18,000 करोड़ रुपए यहाँ पर हो गया है, सिर्फ इंटरेस्ट, ठीक है। इससे पहले तो 900 करोड़, 1,800 करोड़, 4,000, ठीक है, 5,000, 9,000, 15,000, 17,000। तो यहाँ पे जो इनका डेप्ट है वो लगातार यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, कंटिन्यूस बढ़ रहा है। इंटरेस्ट जो है वो भी लगातार बढ़ रहा है। डेप्ट पे थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। जब यहाँ पे इंटरेस्ट 17,000 करोड़ 18,000 करोड़ का इंटरेस्ट है, तो डेप्ट कितने का है, ठीक है। थोड़ा सा डेप्ट दिखा देता हूँ। तो डेप्ट देख सकते हैं, बोरोइंग है यहाँ पर 1,57,000 करोड़ की यहाँ पे बोरोइंग है, ठीक है। और कंपनी कितने करोड़ की है, 24,000 करोड़ की, ठीक है। 24,000 करोड़ की कंपनी के ऊपर 1,57,000 करोड़ का यहाँ पर डेप्ट है दोस्तों,
ठीक है। और इतने बड़े डेप्ट होने के कारण ही यहाँ पर जो कंपनी पे कर रही है इंटरेस्ट, वो 17,000 से 18,000 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे इंटरेस्ट पे किया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्लस डेप्रिसिएशन भी है कंपनी का, जो कि 23,000 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली है, 24,000 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली है। हालांकि डेप्रिसिएशन तो कंपनी के पास ऑलमोस्ट कैश के रूप में रहता ही है, लेकिन यहाँ पे भी कंपनी उसे प्रॉफिट से काट लेती है, तो वो यहाँ पे शो होता है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट ओवरऑल कट वेट का यहाँ पे आ जाता है 44,000 करोड़ का लॉस, जो कि पिछले साल 73,000 करोड़ का लॉस था। तो आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े कंपनी यहाँ पर लॉस कर रही है। अब देखो नेट प्रॉफिट में जो लॉस हुआ, इसको कंपनी को लॉस हुआ 44,000 करोड़ का। कितने का? 44,000 करोड़ का लॉस हुआ, नेट लॉस। ठीक है। और जबकि कंपनी की सेल कितनी हुई थी? 41,000 करोड़ की। कंपनी की सेल हो रही है 41,000 करोड़ की और कंपनी को लॉस हो रहा है 44,000 करोड़ का। तो अगर कोई आपको ये बोले दोस्तों कि ये कंपनी बहुत ही अच्छी है, इन फ्यूचर में बहुत अच्छा ग्रो करेगी, तो जो कंपनी की सेल का मतलब सेल भी नीचे हो रही है इसके लॉस से भी, 41,000 करोड़ की सेल और 44,000 करोड़ का यहाँ पर लॉस। तो अगर आपको कुछ पॉजिटिव लग रहा है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है। उसके बाद अगर मैं इससे पिछले साल की बात करूँ 2020 की, तो 73,000 करोड़ का लॉस हुआ था। ठीक है। और ऊपर मैं अगर सेल्स की बात करूँ तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 44,000 करोड़ की यहाँ पर सेल हुई थी। ठीक है। यानी कि अपनी सेल से भी डबल लॉस यहाँ पे कंपनी ने करके दिखाया। ठीक है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर की बात करूँ तो अर्निंग पर शेयर भी माइनस में चल रहा है, -25.71, -15.39, इस तरह से यहाँ पर ईपीएस शो हो रहा है। ठीक है। तो मैं आपको साफ बता दूं यहाँ पर कि मेरे को नंबर्स में ना कोई पॉजिटिविटी दिखाई नहीं दे रही है कि अगर मैं कहूँ यहाँ पे कुछ पॉजिटिविटी है। हाँ, इसमें एक चीज़ बहुत क्लियर है दोस्तों कि इसके ना कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस बने हुए हैं। टेक्निकल में बात करेंगे। ठीक है। अगर आप इसे सपोर्ट पे खरीद लेते हो, जैसे मान लो लेट बोल रहा हूँ अभी, बाकी मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा टेक्निकल में। 8 रुपये का सपोर्ट है। ठीक है। और यहाँ पे 10 रुपये का रेजिस्टेंस है मान लीजिए। तो यहाँ पे अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आपको इसके बीच में अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और सोच रहे हैं कि कल को ये यहाँ से 800-900 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये स्टॉक प्राइस चला जाएगा, तो उसके लिए कंपनी के अंदर दम होना चाहिए। कंपनी का जो सेल हो रही है, कंपनी का नेट प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी जो परफॉर्मेंस है, ये सब मैटर करती है। अगर ये सब अच्छा हो रहा है तो कंपनी का स्टॉक प्राइस भी अच्छा यहाँ पर बिहेव करेगा। और ये सब कुछ अच्छा नहीं हो, कंपनी का स्टॉक प्राइस भी कुछ अच्छा नहीं जाने वाला। तो आपके सामने सारे नंबर्स मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से यहाँ पर कंपनी परफॉर्म कर रही है दोस्तों। स्टॉक प्राइस सीजीआर पे भी दोस्तों थोड़ी सी नज़र डाल लो कि स्टॉक प्राइस सीजीआर जो रहा वो -17%, -33%, -37% और एक साल में 4%। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरीके से यहाँ पे जो वेल्थ थी वो डिस्ट्रॉय हुई है बनने की बजाय। ठीक है। बैलेंस शीट की तो यहाँ पे दोस्तों क्या ही बात करूँ, रिजर्व अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे -66,000 करोड़ के रिजर्व है, माइनस में है। ठीक है। तो माइनस मतलब लॉस होता है कि यानी कि 66,000 करोड़ का यहाँ पर रिजर्व में भी नेगेटिविटी है। और बोरोइंग की बात करूँ तो 1,57,000 करोड़ के यहाँ पर ऊपर से कर्जा भी है दोस्तों कंपनी के ऊपर। इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे फिक्स एसेट के ऊपर नज़र डाल लो कि फिक्स एसेट के जो उसके थे 1,85,000 करोड़ के फिक्स एसेट थे कंपनी के पास, जो कि यहाँ पे गिर गए हैं और 1,67,000 के अप्रॉक्सीमेटली फिक्स एसेट रह गए। यानी कंपनी ने यहाँ से काफ़ी कुछ बेचा है और इससे बेच के शायद इन्होंने यहाँ पर जो यहाँ पर इनका इंटरेस्ट है या फिर इनकी बोरोइंग है वहाँ पर कुछ पे किया होगा, तो उसकी वजह से यहाँ पर इनका जो फिक्स एसेट है वो भी कम होते हुए नजर आए। अगर इसी तरह के दोस्तों हालात रहते हैं तो आपको फिक्स एसेट लगातार कम होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कंपनी लगातार बेच बेच कर यहाँ पर काम चलाने वाली है। इसके साथ दोस्तों कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमें पॉजिटिव में दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव में मतलब 15,000 करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। दोस्तों मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि डेप्रिसिएशन का जो पैसा होता है वो भी इनके पास कहीं ना कहीं कैश के रूप में ही होता है, कि कंपनी शो करती है कि भाई हमने यहाँ पर खर्चा किया था, यहाँ पर खर्चा किया था, इसलिए इतना पैसा काट लिया। तो वही यहाँ पर कैश यहाँ पर शो हो रहा है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगर मैं यहाँ बात करता हूँ इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास 72% की होल्डिंग है, एफआई के पास 4% की होल्डिंग है। हालांकि एफआई के पास पहले बहुत ज़्यादा थी, एफआई लगातार एग्जिट हो रहे हैं। ठीक है। 15% के अप्रॉक्सीमेटली से यहाँ पर 4% पे एफआई रह गए हैं। ठीक है। डीआई की बात करें दोस्तों, डीआई के पास भी यहाँ पर 7% के अप्रॉक्सीमेटली होल्डिंग हुआ करती थी, अब 1.30% यहाँ पे रह गई है। पब्लिक के पास 22.36% होल्डिंग है। और जैसे कि प्रमोटर की अगर बात करें तो 72% जो होल्डिंग है, यहाँ पे 45% की होल्डिंग पे अभी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। कैसे? जैसे कि मैंने आपको भी दिखाया था कि यहाँ पे डाइल्यूट हो सकती है। डाइल्यूट मतलब किसी और की हैंडलिंग हो सकती है, किसी और को दे सकते हैं या फिर मार्केट में निकालेंगे। तो यहाँ से मतलब कुछ ना कुछ हो सकता है। यहाँ पे आदित्य बिरला जो है वहाँ पे 45% होल्डिंग निकालना चाह रहे हैं। किस तरह से निकालेंगे अभी आगे पता चल जाएगा दोस्तों, अब जैसे यहाँ पे न्यूज़ खुलती है कुछ आगे। थोड़ा सा टेक्निकल पर थोड़ा ध्यान दे लेते हैं, टेक्निकल किस तरह के बने हुए हैं।
दोस्तों हमारे यहाँ पे चार्ट पर आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे इसके सपोर्ट की बात करें, स्टॉक का सपोर्ट क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉक ने यहाँ पे रिसेंटली सपोर्ट लिया जो कि 8 रुपये का प्राइस था अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे पूरा सही से दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो था इसका प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 8 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली इसका यहाँ पर सपोर्ट था। ठीक है, उसके बाद इसका इससे पहले सपोर्ट लिया था वो भी 8 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली इसने सपोर्ट लिया था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इससे पहले यहाँ पे एक बार और सपोर्ट लिया था, वो भी अप्रॉक्सीमेटली 8 रुपये के आसपास ही था। ठीक है, इससे पहले भी यहाँ पे कई बार इसने सपोर्ट लिया तो वो भी 8 रुपये के आसपास थे। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका 8 रुपये का सपोर्ट है वो काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों इसका रेजिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली, इसका रेजिस्टेंस भी थोड़ा सा चेक कर ले तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो रिसेंटली के रेजिस्टेंस ही है। यहाँ पर 9 रुपये का पहला रेजिस्टेंस है इसका। फिर उसके बाद इसका अगर हम बात करें तो यहाँ पर 9 रुपये 80 पैसे का रेजिस्टेंस है, 9 रुपये 85 पैसे का। उसके बाद यहाँ पे जो उसका अगला रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर 10 रुपये 80 पैसे, 10 रुपये 90 पैसे का अप्रॉक्सीमेटली है। ठीक है, तो यानी कि इसका जो सपोर्ट है वो 8 रुपये का काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर आपने यहाँ पे स्विंग के लिए बाय करना है, लॉन्ग टर्म के लिए तो सोचना ही मत इस कंपनी में। ठीक है, अगर स्विंग के लिए बाय करना है तो 8 रुपये बाय करो और 9 रुपये सेल कर दो। ठीक है, 9 रुपये या फिर 9 रुपये 80 पैसे पे यहाँ पे सेल कर दो तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे स्विंग मारो। और मैं आपको साफ बता दूँ, स्विंग ना लॉन्ग बहुत ज़्यादा पैसों में मत कर लेना। अगर यहाँ पे 200 स्टॉक से लेके 300 स्टॉक का भी यहाँ पे स्विंग मारते हो, ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं वाला। अगर लॉन्ग टर्म में भी रखना है तो लॉन्ग टर्म में अगर आपको कुछ यहाँ पे पॉजिटिवनेस लग रही है, बहुत सारे लोग मुझे ना पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा लग रही होगी, नहीं नहीं सर पॉजिटिव हो सकता है, अगर लगता है आपको पॉजिटिव हो सकता है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, देखो 500 स्टॉक से ना ज़्यादा खरीद मत लेना गलती से भी। ठीक है, क्योंकि अगर 500 स्टॉक होंगे ना तो ये 500 स्टॉक आपको करोड़पति बना सकते हैं। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा खरीदोगे और यहाँ पे कोई दिक्कत हो जाती है तो वो आपको करोड़पति बना सकते हैं। तो 500 स्टॉक में यहाँ पर आप रिस्क ले सकते हो। अगर 500 रुपये की मैं यहाँ पे बात करूँ तो 500 रुपये अप्रॉक्सीमेटली आपके, मैं मान लेता हूँ 5,000 रुपये इन्वेस्ट होते हैं। 5,000 रुपये में ना कोई रोड पे नहीं आता। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से स्टॉक प्राइस 80 रुपये भाग जाता है तो ये जो आपके 5,000 है ना, ये कब में आपके जो है यहाँ पे 2 लाख 3 लाख के अप्रॉक्सीमेटली बन जाएंगे, वो पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, पर ऐसा कुछ होने नहीं वाला जहाँ तक मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है, जिस हिसाब से यहाँ पे कंपनी परफॉर्म कर, जिस तरह से यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो आप यहाँ पे 200 300 या फिर 500 क्वान्टिटी लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। ठीक है, 200 300 500 क्वांटिटी यहाँ पर लॉन्ग टर्म के रखिए। 500 क्वांटिटी मैक्सिमम मान लेता हूँ, इतनी क्वांटिटी आप लॉन्ग टर्म में रखिए। और बाकी अगर आपने स्विंग करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपने कितनी क्वांटिटी स्विंग करनी है। पर मैं आपको यही कहना चाहूँगा, 8 रुपये का यहाँ पे सपोर्ट है। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे 9 रुपये पे सेल कर सकते हैं, 9 रुपये 80 पैसे पे सेल कर सकते हैं, 9.80 रुपये सेल कर सकते हैं। अगर ऊपर का और रेजिस्टेंस तोड़ता है अपना तो फिर ये 10 रुपये पे भी जा सकता है, 10 रुपये 80 पैसे भी जा सकता है। तो ये इसके कुछ यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। मतलब 10% प्रॉफिट निकाल के सेल कर दो, 11%, 12%, 15%, इस तरह से स्विंग करो। पर लॉन्ग टर्म के बारे में यहाँ पे सोचना भी मत फिलहाल के लिए। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।